नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दोहरा झटका लगा है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब सीएम भगवंत मान ने भी प्रेस वार्ता कर यह ऐलान कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की सीटों पर किसी से समझौता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 लोकसभा सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए हैं। आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए सर्वे करवा रही है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटों को 14 की कर सकती है, क्योंकि एक सीट चंडीगढ़ की भी है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए आप अभी भी तैयार है। अभी तक तो यहां की 7 सीटों को लेकर फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति और आप नेताओं के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो चुकी है। दोनों ही दलों ने इस दौरान बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की बात दोहराई है। वहीं बता दें, इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पार्टी ने इस प्रस्ताव दिए थे जिसको पार्टी ने माना ही नहीं, इंडिया गठबंधन ने इसे माना ही नहीं। ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। रास्ते में कभी-कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जयराम रमेश ने कहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भारत गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे साथ हैं और हम इसका डटकर मुकाबला भी करेंगे। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो वह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इंडिया गठबंधन में कोई मुद्दा नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी को न्याय यात्रा का मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र भी भेजा था। अब आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि क्या इंडिया अलायंसेस का अस्तित्व जिंदा रहेगा या फिर नहीं, और साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या आप पार्टी दिल्ली में भी खुद ही चुनाव लड़ने की प्लानिंग करेगी या फिर इंडिया अलायंसेस का पार्ट बनी रहेगी, क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके मिल ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरह से अब कांग्रेस अपनी नई रणनीति तैयार करेगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, ये देखना होगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।